Good afternoon, everyone. Neville, Aishwarya. Yes. So let us start our today's topic. Good afternoon. We have discussed excretory system. तो मैंने आपको वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसके बारे में भी आप लोगों ने लिखा था। होमवर्क सब लोगों ने कंप्लीट किया? रिप्लाई कीजिए, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? Yes, sir, completed. ओके, गुड। स्ट्रक्चर ड्रॉ किया सबने एक्सक्रीटरी सिस्टम का? बोलो। स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है सबने या नहीं? Yes. ओके ओके। तो इस टॉपिक में हमारा एक तो बाकी है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। दूसरा यूरिन फॉर्मेशन और डायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, उससे पहले आपको छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, स्क्रीन शेयर एक्टिव है? स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? रिप्लाई करेगा। जो भी वीडियो आपको मैं शेयर करता हूँ, उसका लिंक शेयर करता हूँ, वो आपको बहुत जरूरी देखनी होती है। ठीक है ना? तो वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो देखने के बाद में आपको क्या करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। वीडियो में जो एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसको नोट्स बनाने हैं, उसमें ऐड कर देना है। ठीक है ना? तो ये वीडियो दिख रही है आपको? अभी तो पनीर आ रहा है। यस, शो रहा है बेटा? Yes, sir. ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियो है इस पर, उसको देखना है। सो एक्सक्रीशन ध्यान से पढ़ना है, नीचे जो लाइनिंग आ रही है उसको भी पढ़ते जाना है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यू ऑल नो दैट। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मैंने आपको बताया था कि रिब्स के नीचे प्रेजेंट होता है, बट बैक साइड में प्रेजेंट है। आपको यहीं से सामने दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा बैक साइड में प्रेजेंट है बेटा। देखो, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर की साइड, रिब्स के नीचे, और जो पीछे बैकबोन आपको दिख रहा है, तो बैकबोन साइड में प्रेजेंट है। न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा। देखो,
उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन। तो ये सारे लाइफ प्रोसेस है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखो मैंने आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिखवाए थे, यस और नो बोलो। एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिखवाए थे ना सभी एनिमल्स के ऑर्गेनिज्म के। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरल बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीशन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। बट हम जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो हम लोगों के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होता है, मतलब रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट। देखो कैसे रिमूव हो रहा है बेटा, देखो बहुत अच्छे से देखना है। ये आपको जब टेक्स्ट पढ़ते हो तब आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है, बट जब आप विजुअली वीडियो देख रहे हो, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर, क्योंकि अमीबा वाटर में प्रेजेंट होता है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन चैप्टर 6 में ये होता है, हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक्सचेंज मटेरियल बाय डिफ्यूजन, या वाई डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर मल्टीसेलुलर। तो आंसर सेम ही होगा उसका। तो उनकी जो बॉडी होती है वो जनरल एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होती है, आउटर एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है बॉडी, इसीलिए एक्सक्रीशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कर देते हैं। तो मल्टीसेलुलर में क्या होता है? स्पेशल ऑर्गन, किडनी। देखो आपको एक चीज नोटिस करनी है आपको, लोकेशन ऑफ किडनी, ठीक है। लेफ्ट जो किडनी है स्लाइटली डाउन है और राइट किडनी स्लाइटली अप, दिख रही है आपको? यस, रिप्लाई कीजिए। वीडियो में देखना है। किडनी छोटी बड़ी दिख रही है, मतलब छोटी बड़ी नहीं कि एक जो राइट साइड की किडनी है तो थोड़ी सी अप है और लेफ्ट वाली थोड़ी डाउन है। So excretion in human being, तो हमारा मेन ऑर्गन कौन क्या है? किडनी। एक्सक्रीशन का मेन ऑर्गन किडनी, और एक्सक्रीटरी सिस्टम ये किडनी देखो कहाँ प्रेजेंट होती है। देखो आपको अब पता लग जाएगा कि हाँ एक्चुअल में देखो रिब्स के नीचे प्रोटेक्टेड है। तो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है, ये राइट यूरेटर है, ये लेफ्ट यूरेटर है, और ये यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में ज्वाइन हो रहे हैं, और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन रिमूव होता है। देखो इधर साइड ऑफ द बैकबोन, पीछे की साइड से दिखा रहे हैं। और बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी। इसको टीएस किया, क्या किया इसका? टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। अब आपको दिख रहा होगा ये जो ब्लू कलर की क्या है, ये वेन, वो ब्लड को कलेक्ट करती है किडनी से, और जो रेड कलर की आर्टरी है वो ब्लड को ट्रांसफर करती है किडनी के अंदर, ठीक है। Each capillary cluster is associated with cup shaped end of the tube that collect filtered urine. तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये यूरिन को फिल्टर करती है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है बेटा। Each kidney has large number of filtration unit called nephrons. 1 million के अप्रोक्स नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। एक नेफ्रॉन को दिखाया हुआ उन्होंने, जूम करके देखो, सिंगल नेफ्रॉन जूम करके दिखाया हुआ है, अभी आएगा। ये एक नेफ्रॉन होता है, इसकी जैसे 1 मिलियन नेफ्रॉन 1 किडनी में प्रेजेंट होता है। बोलो, रिप्लाई कीजिए। ठीक है ना? The waste products of nitrogenous waste that are collected from the blood in the form of urine, ठीक है ना? तो ये यूरेटर के थ्रू यूरिन
ट्रांसफर होता है। यूरिनल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो यूरिन क्या हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट, एलिमिनेट हो जाता है बॉडी के यूरेथ्रा की हेल्प से। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ ऑलरेडी। फिफ्थ जा रहे हैं इंटरनल सेक्शन में। तो जो यूरिन का फॉर्मेशन है बेटा वो 3 स्टेप्स में होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं उसको, रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं और ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये है एक क्या है, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नेफ्रॉन होती है वो ब्लड से यूरिन को फिल्टर करती है, वेस्ट को फिल्टर कर देती है। तो बाकी जो यूरिन मतलब ब्लड रहेगा वो तो वापस ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में। तो ये जो रेड कलर की क्या है, आर्ट्रियोल है, रेड कलर का क्या है, आर्ट्रियोल या ब्लड कैपिलरी। तो वो ब्लड को ट्रांसफर करती है नेफ्रॉन में। समझ में आया? नेफ्रॉन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसको मैं अभी बनाऊंगा आपको। कि जो कपला की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ब्रॉड, इसको बोलते हैं बॉमन कैप्सूल, बॉमन कैप्सूल। और बॉमन कैप्सूल के अंदर आपको दिख रहा होगा जो ब्लड की कैपिलरी है, आर्टियोल, वो ब्रांच हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इस बंच या ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। समझ में आया? ये क्यों डिवाइड होते हैं? जिससे कि फाइन सरफेस एरिया मिल जाए ब्लड को फिल्टर होने के लिए। अब आर्टरी में ब्लड हाई प्रेशर से होता है और फाइन सरफेस हो जाता है, क्योंकि आर्टरी कैसी होती है, थिन वॉल्ड। आपने पढ़ा होगा आर्टरी कैसी होती है बेटा, थिन वॉल्ड। तो इसमें से प्रेशर से जो वेस्ट होते हैं वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर। अब यहां पर देखिए जो बॉमन कैप्सूल है, बॉमन कैप्सूल, इसमें सेल्स प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है? सेल्स। ठीक है ना, क्लियर? तो यहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, बहुत फाइन फिल्ट्रेशन होता है। यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया फिल्टर्ड आउट हो जाएंगे फ्रॉम द ब्लड। देखो ये आ रहा ब्लड, और ब्लड ऐसे मूव करता है, ये फिल्टर हो जाता है बेटा। जो वेस्ट है यूरिया, यूरिक एसिड, वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर आउट। वापस देखो ये फिल्ट्रेशन हो रहा है। देखो यहां से जब यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, हम बहुत कम अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यूरिया, यूरिक एसिड लिखा हुआ है। तो ये फिल्टर आउट होने के बाद में आगे जो नेफ्रॉन का पार्ट है उसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। तो जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट मतलब जो फिल्टर हुआ वो ये जो येलो कलर की ट्यूब है, पीसीटी बोलते हैं, इसमें ट्रैवल करता है। उसके बाद लूप ऑफ हैनले प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हैनले में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो बेनिफिशियल सब्सटेंस होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे। आया समझ में? और फिर डीसीटी होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट होता है। चलिए, ये फिल्ट्रेशन था। नेफ्रॉन में हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? जैसे कि ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है या सॉल्ट होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं इसके लिए, हमारी बॉडी के लिए, तो वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। रीअब्जॉर्ब, समझ में आया? और रीअब्जॉर्ब होने के बाद में वापस वो ब्लड के साथ में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो वेस्ट नहीं है हमारी बॉडी के लिए, तो उनका रिमूवल नहीं होता। समझ आया? तो ये जो आपको दिख रहा है ट्यूब में, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। इट कंटेन यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर, सॉल्ट, ठीक है, शुगर, अमीनो एसिड। तो इसमें से जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे ब्लड के लिए एसेंशियल होंगे, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होंगे, तो उनका होगा रीअब्जॉर्प्शन। इसको रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सब्सटेंस एक बार ऑलरेडी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो चुके हैं। फूड का डाइजेशन हुआ था ना, तो एब्जॉर्प्शन हुआ था उसका, ब्लड में रहते। बट यहाँ पर किडनी के अंदर ब्लड से ये फिल्टर हो रहे हैं, और फिल्टर होने के बाद वापस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं।
इसलिए रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको। समझ आ रहा है बच्चे? बहुत ध्यान से पढ़ना है। रिप्लाई करिए। Yes, sir. ये वीडियो देखेंगे और आगे तो ये फिल्ट्रेट आगे मूव करता है, जो बेनिफिशियल सब्सटेंस है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे और जो वेस्ट है वो आगे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन हुआ। देखो ये लूप ऑफ हैंडले में रीअब्जॉर्प्शन होता है। पाइन ट्यूब होती है यू शेप, उसको बोलते हैं लूप ऑफ हैंडले। और देखो आपको क्या दिख रहा है, लूप ऑफ हैंडले के चारों तरफ क्या है, ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल होती है रेड और ब्लू कलर की। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो रेड कलर में है, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ब्लू कलर में है। तो यहाँ से आप ब्लड कैपिलरी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ब्लड कैपिलरी एक्चुअल में ब्लड वेसल्स होती है। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट। यस, एम आई ऑडिबल? रिप्लाई करेंगे माइक ऑन करके। अरे मालूम नहीं। कौन बोल रहा है? तो देखिए ध्यान से, ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन, वो कुछ सब्सटेंस को सिक्रेट भी करती है। ठीक है ना, सब्सटेंसेस को सिक्रेट करती है, उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इससे क्या होता है, वेस्ट सब्सटेंस कहाँ पर पहुंच जाते हैं। देखो आगे थोड़ा सा बैक करता हूँ। देखो जो बेनिफिशियल है वो तो ब्लड में वापस मिक्स हो जाएंगे, रिएब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो वेस्ट है वो डीसीटी के थ्रू फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में, ये जो प्लांट के जैसा है देखो, ये हाईली कॉइल्ड जो पार्ट है सेकेंड, वो डीसीटी और टाइम के जैसे दिख रहा है डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो बेटा वो एक से ज्यादा नेफ्रॉन से कनेक्ट हो सकती है। देखो ये फर्स्ट नेफ्रॉन से भी यूरिन को कलेक्ट कर रही है और इधर साइड में आपको दूसरी नेफ्रॉन भी दिख रही है, तो वो भी इसी टाइप से यूरिन को कहाँ पर कलेक्ट करेगी, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से ये जो यूरिन है वो कलेक्ट होकर कहाँ पर जाएगा, वो कप लाइक स्ट्रक्चर में, कप लाइक स्ट्रक्चर जो हमने देखी थी किडनी में, और वहां से वो किडनी से बाहर यूरेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी इसके बाद आप जानते हैं। एनी डाउट? ये किसने माइक ऑन किया हुआ? यस बेटा, आगे देखेंगे वीडियो। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन, तो यूरिनेशन की मैकेनिज्म हमको बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको पता ही है कि जब जो ब्लैडर होती है मोर देन हाफ फिल्ड हो जाती है, ठीक है, तो देखो यूरिन आ रहा है, कलेक्ट होके यूरिनरी ब्लैडर में ये एक्यूमुलेट हो जाता है। तो मोर देन हाफ फिल्ड जब हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये इसमें जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होने से ये यूरिन है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। अर्ज ऑफ मिक्सचुरेशन, या मिक्सचुरेशन किसको बोलते हैं, यूरिनेशन को। फीलिंग ऑफ
यूरिनेशन जब होता है तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होकर देखो एम्प्टी हो जाती है। फिर से देखोगे ब्लैडर में देखो ये यूरिन एक्यूमुलेट हुआ और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये यूरेथ्रा ओपन हो जाता और यूरिनेशन हो जाता हमारा, ठीक है, यूरिन पास कर देते हैं। तो हम होल्ड क्यों करके रखते हैं यूरिनेशन को? होल्ड करके रख सकते हैं क्यों? क्योंकि जो ब्लैडर है बेटा यूरिन को स्टोर करके रखती है, तो जब मोर देन हाफ फिल नहीं होगी जब तक तब तक हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है वो सिग्नल पास नहीं करती है, और सिग्नल नहीं जाएगा तो यूरिनेशन नहीं होगा। यस, वीडियो कैसा लगा आपको? इसको बार बार घर पे भी देखना, मैं शेयर करूंगा आपको, और अच्छे से समझना है। कैसा लगा वीडियो आपको? रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग। हेलो, माइक ऑन कर लीजिए। एक दो बच्चा माइक ऑन कर सकता है बेटा, जिससे मुझे पता लग गया। बार बार मुझे नहीं तो चैट बॉक्स को चेक करने आता है, चेक करने आना पड़ता है चैट बॉक्स को। एक दो बच्चे माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इधर आप सबको पता है जबकि ब्लड जो है वो ब्लड वेस्ट जो है वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। वेस्ट कहाँ प्रेजेंट हो गए? ब्लड में। तो ये क्या है? ब्लड, ब्लड वेसल। और कौन सा ब्लड वेसल है? आर्टरी, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के ब्रांच को बोलते हैं आर्टरियोल, आर्टरियोल है, समझ में? आर्टरियोल बोलते हैं बेटा। रीनल आर्टरी की ब्रांच को क्या बोलेंगे? आर्टरियोल। तो ये एंटर करते कहां पर बच्चे? ये कप लाइक स्ट्रक्चर में, कप लाइक स्ट्रक्चर में। यहां पर बहुत सारी सेल्स होती है, तो ये ब्रांच हो जाएगी यहां पर। ये क्या है यहाँ पर? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ठीक है, ऐसे बना सकते हो आप कैसे भी, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बॉमन कैप्सूल। जो ब्लड की कैपिलरी होती है, आर्टरियोल की कैपिलरी होती है, वो जो ब्रांच हो जाएंगी, बंच बनाएंगी, उसको क्या बोलेंगे? BOWMAN इस साइंटिस्ट का नाम है, बॉमन कैप्सूल, ठीक है। और ये कप लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? विच होल्ड बॉमन कैप्सूल, सॉरी अपोजिट हो गया। ये है बॉमन कैप्सूल जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो ब्लड कैपिलरी का बंच है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस इज द बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन बॉमन कैप्सूल, और वी कैन से बॉमन कैप्सूल होल्ड द ग्लोमेरुलस और कंटेन ग्लोमेरुलस। समझ में आया बच्चे? इतनी स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? यस सर। रिप्लाई करिए, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, ये जो Yes, sir. ब्लड है वो एंटर कर रहा है कहां पर? ये इसमें, ये ब्लड की कैपिलरी है, तो यहाँ हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा तो फिल्ट्रेशन हो जाता है। अब जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन है वो सेलेक्टिवली नहीं होता है। आपको क्या याद रखना है? जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है बेटा वो सेलेक्टिवली नहीं होगा। मतलब ये जो सेल्स है या जो ब्लड की कैपिलरी है वो सेलेक्ट थोड़ी करेंगे मॉलिक्यूल को, वो तो साइज के बेसिस पर मॉलिक्यूल को फिल्टर कर देंगे, चाहे उसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो, चाहे अमीनो एसिड हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे यूरिया या यूरिक एसिड। तो यहाँ पर नॉन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट मतलब
फिल्टर होने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, उसमें बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हाईली कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, हाईली कॉइल्ड ऐसे। ठीक है, जिसको बोलते हैं PCT। क्या बोलते हैं इसको? PCT। PCT की फुल फॉर्म क्या होती है? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। PCT की फुल फॉर्म क्या है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कैसे बोलेंगे इसको? प्रोक्सिमल किसके प्रोक्सिमल है? बॉमन कैप्सूल के। ये बॉमन कैप्सूल इसके पास वाले हाईली कॉइल्ड, कॉइल्ड को बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड, कॉइल्ड को क्या बोलते हैं? कॉन्वोल्यूटेड। और ट्यूब के छोटे पार्ट को बोलेंगे ट्यूब्यूल। जैसे ट्यूब है हमारे पास, उसमें से ब्रांचिंग होगी तो उसको बोलेंगे ट्यूब्यूल। जैसे आर्टरी की ब्रांच को आर्ट्रियोल, ऐसे ट्यूब की ब्रांच को ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि बॉमन कैप्सूल के नियर बाय होता है, प्रोक्सिमिटी में होता है, उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसलिए आप लोगों ने अब ये जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है PCT, वो नीचे डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और इसका जो डायमीटर है ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाती है। बेटा क्या हो जाती है? नैरो। तो यहाँ से ये नैरो हो गया। ठीक है, यू शेप स्ट्रक्चर बनती है। एक यू शेप स्ट्रक्चर बन जाती है ट्यूब और फिर ये ब्रोड हो जाएगा। समझ में आया? ब्रोड हो रहा है। ब्रोड होने के बाद फिर से ये एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ठीक है, जो कि किससे कनेक्ट करती है? कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट से एक कलेक्टिंग डक्ट एक से ज्यादा नेफ्रॉन से कनेक्ट हो सकती है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है बेटा, लेबलिंग करेंगे। ये PCT, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले भी साइंटिस्ट का नाम है। इसका नाम है DCT। DCT फॉर डिस्टल, DISTL, डिस्टल मतलब दूर। T4 कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड T4 ट्यूब्यूल। तो ये भी उसका ब्रांच है, मतलब ट्यूब का पार्ट है ट्यूब्यूल, बट बॉमन कैप्सूल से दूर है, इसलिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको हम लोग बोल रहे हैं। एनी डाउट? आंसर देंगे? No, sir. No. और फाइनली वी हैव कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट समझ में आया? यह है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर है ऑफ नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इस तरह की 1 मिलियन मीन्स 10 लाख नेफ्रॉन ईच किडनी में प्रेजेंट होती है। 10 lakhs of nephrons present in each kidney. It means we have 20 lakhs, 2 million of nephrons which continuously filtrate blood and forming urine in our kidney. Understood? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, जो कि वीडियो में मैंने आपको समझाया बताया, यहाँ पर क्योंकि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड आता है। ठीक है, अभी हमने ब्लड वेसल नहीं बनाई, वीडियो में ब्लड वेसल दी थी ना, आर्टरी या वेन, जो कि रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद में सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब करेगी, मतलब कि इनटेक करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो इस स्टेप को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है वो बहुत ही फाइन लेवल पर किया जाता है। फाइन लेवल पर। क्यों फाइन? कैसा? क्योंकि यहाँ पर एक लेयर तो होती है किसकी? ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स भी तो सेल है ना, ब्लड वेसल सेलुलर स्ट्रक्चर है। दूसरा
यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर सेल्स होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, सेल्स, किसमें, वीडियो में दिखा आपने, यहाँ पर सेल्स होती है। तो ये भी फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद ये वाली जो वॉल है, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन जो हो रहा है वो मल्टीपल लेयर में हो रहा है, मल्टीपल लेयर से फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर भी जो बेनिफिशियल सब्सटेंस है, मतलब कि जैसे शुगर, जैसे ग्लूकोज, ठीक है, अमीनो एसिड और सॉल्ट, तो यहाँ पर ये जो पीसीटी एरिया है, पीसीटी, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, शुगर, अमीनो एसिड एंड सॉल्ट। यहाँ पर क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होंगे, वो क्या होंगे, रीएब्जॉर्ब, यहाँ पर पूरे एरिया में रीएब्जॉर्ब कैसे होंगे, इन मॉलिक्यूल का नाम याद रख सकते हैं आप, रख लेना, शुगर, अमीनो एसिड, सॉल्ट, तो डाउट नहीं है इसमें। अब देखो ये जो आर्ट्रियोल होता है इसको बोलते हैं हम एफेरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं, एफेरेंट। एफेरेंट का मतलब क्या होता है, जो कि नेफ्रॉन के अंदर एंट्री कर रहा है, ठीक है, जो ब्लड को लेके आ रहा है उसको बोलते हैं एफेरेंट। ब्लड को लेके आने वाले को क्या बोलेंगे, एफेरेंट, समझ आया, जो कि ग्लोमेरुलस में या बॉमन कैप्सूल में एंटर कर रहा है उसको बोलेंगे एफेरेंट आर्ट्रियोल। बट ये फिर लीव भी तो करेगा ना, ब्रांचिंग होने के बाद ये जो आर्ट्रियोल है बेटा वो क्या करेगा, लीव, ये लीव कर रहा है क्या, आर्ट्रियोल। अब इस लिविंग आर्ट्रियोल को क्या बोलेंगे हम, इफेरेंट, इफेरेंट आर्ट्रियोल, क्योंकि ये बॉमन कैप्सूल को लीव कर रहा है, ठीक है, सिर्फ बॉमन कैप्सूल को लीव कर रहा है, तो इसके अंदर ये फिल्ट्रेट तो क्या आ गया ट्यूब के अंदर, बाकी जो ब्लड का कंपोजिशन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और बाकी सब कंपोजिशन जो ब्लड का है वो सब इसमें प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लड की वेसल है, ये आर्ट्रियोल, वो इसके पैरेलल रन करता है, इसके पैरेलल क्या करता है, रन, समझ में आ गया, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल आ गया ल्यूकोफाइन लेके, ये ब्लड वेसल है। अब क्योंकि ल्यूकोफाइन होता है यहाँ पर इसमें बहुत सारे एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सचेंज आपने देखा था, ब्रांचिंग, इस टाइप से। तो ये जो ल्यूकोफाइन है और ब्लड वेसल जो है, ठीक है बेटा, इनके बीच में क्या होगा, जो भी सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब होने हैं, जो भी सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब होने हैं, तो जैसे शुगर, अमीनो एसिड और सॉल्ट, वो वापस इस ब्लड में क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब। इस ब्लड में क्या हो रहा है बेटा, रीअब्जॉर्ब, ठीक है, तो यहाँ से रिलीज होके वो इस डायरेक्शन में ब्लड में मिक्स हो रहे हैं, यहाँ से रिलीज होके वो ब्लड में मिक्स हो रहे हैं, यहाँ से भी, ठीक है, शुगर, अमीनो एसिड एंड सॉल्ट। बाकी जो फिल्ट्रेट बचा उसमें सिर्फ वेस्ट है, तो वो वेस्ट आगे ऊपर डायरेक्शन में मूव करता है, इसको बोलते हैं हम लोग डीसीटी। तो यहाँ पर सिर्फ ये वेस्ट है समझ में, क्योंकि इसमें से बेनिफिशियल सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो इस डीसीटी के में क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। तो जो वाटर होता है उसको फिर से रीअब्जॉर्ब करा जाएगा। तो जो यूरिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में वो कंसंट्रेटेड होता है। कैसा होता है, कंसंट्रेटेड। इट मीन्स उसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर होती है, लेस अमाउंट ऑफ बेनिफिशियल सब्सटेंसेज होते हैं, बट लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ऐसे सॉल्ट जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है वो सब लार्ज अमाउंट में होंगे, और जो एसेंशियल है वो लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो जो यूरिन है वो फाइनली किसमें कलेक्ट हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में। समझ आया, बोलो कोई डाउट?
All clear, sir. इसको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना? ओके, तो आप हेडिंग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्या है ये? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये जो है इसको लेबल कर लेना ब्लड वेसल। ये क्या है? वैसे तो इसको यहां पर बोलते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, ठीक है? ये फाइनली ऐसे जाके इसको लीव कर जाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे वासा रेक्टा, फिर पैराट्यूब्यूल कैपिलरी, वो आपको नहीं पढ़ना, वो 11th क्लास में है। बस ब्लड वेसल याद रखें कि ब्लड वेसल जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेज होती उनको रीअब्जॉर्ब करती है। उनको क्या करेगी? रीअब्जॉर्ब। लिखिए इसमें ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए, मैं लिखूंगा, खुद लिख लोगे, बोलो। यस, रिप्लाई कीजिए बच्चे। पर्व जीवानी, राज जीवानी, रक्षित, ऋतिक, मैत्री, आयुषी, ऐश्वर्या, निष्ठा। माइक ऑन कीजिए और रिप्लाई कीजिए। Yes, sir. Ma'am. Yes, Yes, sir. sir. नोट लिखोगे, Yes, आप sir. खुद लोग लिख लोगे। You would write. ठीक है, तो फिर आप खुद नोट्स लिखोगे और नोट्स में मैंने आपको मुझे बताना है कि क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए बॉर्मन कैप्सूल विच इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे बॉर्मन कैप्सूल कंसिस्ट और कंटेन अ बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस, विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस। समझ आया? एफेरेंट का मीनिंग आप यहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है? फिर आप लिखेंगे बॉर्मन कैप्सूल कंटिन्यू इन अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल विच इज नोन एज पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है? फिर पीसीटी अगेन एक्सटेंड इनटू अ यू शेप, इलोंगेटेड यू शेप स्ट्रक्चर नोन एज लूप ऑफ हैनले। आया समझ में? लूप ऑफ हैनले। एंड लूप ऑफ हैनले कंटिन्यू इन ए सेकेंड हायर हाईली कॉइल्ड पार्ट डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल विच फाइनली कनेक्ट विद कनेक्टिंग डक्ट। तो ये तो स्ट्रक्चर हम अपने बताया, तो इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? तो फंक्शन आएंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में। तो नेक्स्ट क्लास ऑफ बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। गॉट इट एवरीवन? रिप्लाई कीजिए। Yes, sir. तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बता आपके उसमें। तो इंटेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके एक्सप्रेशन से रिलेटेड, वो आपको असेंबली में लिख लेने हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा मैं, जैसे इफ ह्यूमन यूरिन इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम इट स्मेल्स स्ट्रांगली ऑफ अमोनिया, व्हाई? आपने देखा होगा जहां पर भी यूरिन एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसमें अमोनिया की स्मेल आने लगती है, व्हाई?
बोलो Because you contain ammonia. क्या? Because urine contain ammonia as a waste product. नहीं, हमारे यूरिन में ज्यादा अमोनिया नहीं होती है, यूरिक एसिड होता है, मोस्टली यूरिक एसिड होता है, ठीक है। ह्यूमन के यूरिन में मेनली यूरिया और यूरिक एसिड होता है, अमोनिया बहुत कम होता है। क्योंकि हमारे यूरिन में यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया। तो जो जब यूरिन मतलब एक्यूमुलेट हो जाता है ओपन एरिया में, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया यूरिया को ब्रेक डाउन कर देते हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया यूरिया से अमोनिया फॉर्म करते हैं, इसलिए अमोनिया की स्मेल आती है। एक क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ ए सिंगल किडनी इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए मैन। अगर एक किडनी रिमूव कर दिया तो क्या होता है? नेचर ने 2 किडनी प्रोवाइड किए और अगर एक एब्सेंट हो जाती है तो दूसरी फंक्शनल होती है, तो हमारे नॉर्मल लिविंग पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। समझ में आया? तो कोई भी पर्सन है, अगर उसकी एक किडनी डैमेज हो गई है या एक किडनी उसने डोनेट कर दी है, तो वो नॉर्मल लाइफ को सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल उसमें एक्सक्रीशन होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आया? एक और बात बता देता हूँ कि जो यूरिया, यूरिन और अमोनिया, कुछ जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है बेटा, वो सॉलिड वेस्ट को ज्यादा रिलीज करते हैं। जैसे बर्ड वाटर को कंज्यूम, वाटर जो होता है तो वाटर को बहुत ज्यादा कंजर्व करते हैं, तो उनके जो वेस्ट होता है उसमें वाटर की परसेंटेज क्या होती है? कम। समझ में आया? तो उनका वेस्ट मटेरियल क्या होता है? यूरिक एसिड। इसके रिमूवल के लिए कम से कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया? और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक, वो अमोनिया को रिलीज करते हैं, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स के पास बहुत सारा वाटर है, और हम जो है, हम मीडियम यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे, ठीक है, यूरिया को रिलीज करेंगे। तो यूरिया और यूरिक एसिड दोनों हमारे यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, लीवर का रोल होता है कोई एक्सक्रीशन में? ये मैंने आपको पहले बताया था। लीवर का रोल है कोई एक्सक्रीशन में? बोलो, आप लोग बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर इन एक्सक्रीशन? कौन बोलेगा? निष्ठा, अनुष्का, मतांक, ऐश्वर्या, आयुषी, हर्ष, महक, बोलिए। So liver, uric acid, urea. लीवर का कोई रोल है क्या? लीवर का मैंने आपको बताया था कि जो लीवर होता है, लीवर में ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है बेटा, ये प्रोड्यूस होता है लीवर में। कहाँ प्रोड्यूस होंगे? लीवर में, ठीक है। यूरिया का प्रोडक्शन क्या होगा? लीवर में। यूरिक एसिड का बनेंगे लीवर में। जितने वेस्ट सब्सटेंस है वो बायोकेमिकल या मेटाबॉलिज्म पाथवे के थ्रू लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, लीवर से ब्लड के साथ में मिक्स होते हैं और फिर किडनी में आते हैं, ठीक है ना। तो उसका डायरेक्टली रोल है लीवर का, इसमें एक्सक्रीशन में। समझ आया? तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। ये डायग्राम जब तक आप खुद से ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। जितने भी बायोलॉजी के डायग्राम उसको हैंड से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद से बनाने हैं, छापने नहीं है, ठीक है बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक रखा, उसके पेंसिल से मार्क किया और फिर बना दिया। ऐसे आपको नहीं आएंगे। खुद से ड्रॉ करने डायग्राम, वेल लेवल डायग्राम, और जो भी होमवर्क दिया जाएगा आपको उसको आपको करना है। क्लियर? अटेंडेंस ले लेता हूँ, कोई भी लिया?
Now you can leave. Class is over.